हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपने नाना से मिलवाने वाला हूँ, जिनकी एज 85 ईयर के अराउंड है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1935 है और उन्होंने अपने टाइम में अंग्रेज़ों को भी देखा है और यहाँ पे कैसे अंग्रेज़ गवर्नमेंट आके यहाँ पे कैसे उनसे काम करवाया करती थी। तो उस टाइम भी उन्होंने सारे चीज़ें देखी हैं और करी है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद 1954 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और आर्मी में वो कम से कम 14 साल रहे हैं। तो वो मेरी कल रात बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा सैलरी नहीं मिला करती थी। तो दोस्तों, उस टाइम उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे, मुश्किल से 800 रुपये मिलते थे आर्मी में उस टाइम। उन्होंने मुझे कल रात बताया। और जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुआ करते थे, जब वो खेत वेत में काम करने जाते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खेत खोदने पे मुश्किल से एक कॉइन मिलता था चांदी का। जब अंग्रेज़ों के टाइम से पहले भी इनके पास कुछ ऐसे कॉइन हैं जिन्हें 200 साल हो चुके हैं। उसे मैंने चेक करके देखा तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1818 है, तो वो 200 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वो भी देखेंगे। और नाना से जानते हैं उनका पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्मी का और उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। तो उससे काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने नाना से और वो हमें काफ़ी कुछ बातें शेयर करेंगे अपनी पुरानी। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं अपने नाना के पास मिलने। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे नाना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और मेरे नाना का नाम है युगल महतो। तो उनसे अब बात करते हैं उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नाना, क्या खा रहे हो अभी? नाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाना, कुछ अंग्रेज़ों के टाइम की बात बताओ हमारे ना दर्शकों को। तो पहले हमारे जो ना दर्शक आपको देखने वाले हैं उन्हें ना नमस्कार करिए, सारे दर्शकों को नमस्कार करिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मेरे नाना आप सबको नमस्कार कर रहे हैं और अभी अपनी कुछ बातें बताएंगे, हमें अपना पुराना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, अनुभव। तो नाना, अंग्रेज़ों के टाइम की कुछ बात बताओ। जब इधर अंग्रेज़ आते थे यहाँ पे तो आप काम करते थे उनके साथ या कैसे क्या करते थे आप? जब काम नहीं, हम खाली देखते थे यार, आता है जाता रास्ता में और हम अपना काम कर रहे थे। अच्छा। तो नाना, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आया करते थे, जब आप अंग्रेज़ के यहाँ पे काम करते थे, वो ना आपसे बोलते थे कुछ काम करवाने के लिए? हाँ, वही चिन्हा तहाड़ा बनता था ना। अच्छा, तो उस तहाड़े में क्या बनता था? वही चिन्हा अभी भी है। तहाड़े से मैंने ये गांव का इतना दूर है हकीकत, मैंने हाँ हाँ। जमीन हम्म। और वो गांव का उधर अलग होता है, वो गांव का अलग होता है। मैंने यही चीज़ सब बना रहे थे। अच्छा। बनवा रहे थे तो हम काम किए हैं। तो अंग्रेज़ आपको उस टाइम में ना पैसे ना दिया करते थे काम के? हाँ, कितने पैसे देते थे? पैसे वही मैंने 8 आना करके देते थे दिन भर के। और आपको ना चांदी का सिक्का भी दिया है उन्होंने कभी? हाँ, चांदी का। तो चांदी का सिक्का आपको है ना कब देते थे? आप है ना कितना है ना काम करते थे वो ना जब देते थे चांदी का सिक्का? काम 1 महीने रखिए। 1 महीने काम करते थे जब आपको मिलता था चांदी का सिक्का? अपना हल्का में। अच्छा। उसके बाद दूसरे को पकड़ता था। अच्छा। और जब भारत आज़ाद हुआ, जब इधर अंग्रेज़ आ रहे थे यहाँ पे, आते थे जब भी अंग्रेज़ आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद इधर आए थे अंग्रेज़? ना आया। अच्छा। भाग गया। फिर उसके बाद आपने फ़ौज ज्वाइन कर लिया? फौजी में ज्वाइन कर लिया। फिर फ़ौज में आपने कौन से सन में ज्वाइन करा था, याद है आपको कुछ? याद है, 62। 1962 में? 1962। तो 1962 में जब ज्वाइन करा आपने तो उसमें कितने साल आपने है ना नौकरी करी फ़ौज में? उसमें पूरा बताने की कम। जो आपको सच बात है वो बताओ। सच बात है, 14 साल। तो 14 साल आपने नौकरी करी आर्मी में। तो आप कौन कौन से स्टेट में घूमे हो? आर्मी में कौन कौन से ज़िले में घूमते थे आप? हम घूमे हैं यहाँ से चीन, गुजरात और उधर क्या कहते हैं पाकिस्तान और नेपाल और इधर भुरकुंडा तरफ, जहाँ की गिलास फैक्ट्री है, समझे ना।
और उधर चैनपुर, अच्छा। चैनपुर है उधर बहुत दूर में, हम्म। वहाँ तक काम किया है। आपने चीन और पाकिस्तान के ना बॉर्डर पे ड्यूटी करी होगी ना? बॉर्डर पर वो चीन तो थोड़े फर्क में है, साला चीना तो एकदम 24 घंटा गोली भर के रहता है। तो है ना उस टाइम आपकी है ना लड़ाई भी हुई है चीन और पाकिस्तान से? हाँ, लड़ाई होती थी। मैंने बगल बगल में झंडा, लाल झंडा कर देता था और डम्फा बजाता था। अच्छा। डम डम खूब ज़्यादा बजा करके वहाँ एको पौष मनुष्य वहाँ सामने में नहीं रहने देता था। अच्छा। उठा देता था। तो आपने भी है ना गोलियां चलाई हैं लड़ाई में? हाँ, लड़ाई में गोली चलाई है। तो आपको आती थी बंदूक चलानी? है तो अभी भी चलेंगे हम। अच्छा, अभी भी आती है आपको? अभी कैसे नहीं जानेगा। तो उस टाइम आर्मी में आपकी ना सैलरी कितनी मिलती थी आपको? 800 रुपये महीना। 800 रुपये महीना। और जब आपने नौकरी छोड़ दी उसके बाद आपकी कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं बनी? नहीं बने भैया। उस टाइम क्यों नहीं बनी आपकी पेंशन? बनी, लेकिन थाना पर भेज देता था। अच्छा। साला हम जानबे नहीं किया, सब दूसरे पैसा ले लिया। अच्छा, किसी और ने पैसा ले लिया? वो ले लिया। बाद में हमको पता चला। हाँ। तो हम गए, तब कहा कि नहीं तुम्हारे नाम से तो पैसे नहीं है। अच्छा। पैसा ले गया। तो वो कोई और ले गया पैसा आपका? तो उस टाइम आप जब आर्मी में थे फिर आपके इधर गांव बिहार में ड्यूटी नहीं लगी? बहुत। गिरिडीह में कितना दिन रहे। अच्छा। डीसी ऑफिस में कितना दिन रहे। हाँ। और यहाँ पर धनबाद में भी रहे, मकरपुर चौक में रहे, बहुत दिन रहे। ठंडा के टाइम में कम्बल ओढ़ कर रहे। अच्छा। तब तो ना उस टाइम तो इधर है ना जंगल रहता होगा हर जगह, जंगल में घूमते होगे? जंगले में कितने दिन रहते थे जंगलों में? शेर सामने में आ जाता था। अच्छा। हाँ, शेर। तो क्या किया, हम शेर फंसाने का बुद्धि बतलाया एक आदमी को। अच्छा। कि ऐसे करके दोनों तरफ से पहले गड्ढा खोद लो। अच्छा। 20 फीट नीचे और बीच में रख दो एक बकरी। अच्छा। खूंटी गढ़ के बांध दो। हाँ। साला ठीक, तो शेर आ जाता था। और शेर जब आ जाता था तो वहाँ बकरी को पकड़ने के लिए चौकता था। अच्छा। कूदता था। तब वो बकरी लेकर के बाहर नहीं निकलना सका। अच्छा। वहीं पर गड्ढे में गिर गया। अब ऊपर उठने का उसको ताकत नहीं है। अच्छा। फंसा के रख लिया, दे दिया सरकार को। मारने नहीं दिया, मारने नहीं देता, ऑर्डर नहीं था हम लोग का, नहीं तो गोली से मार देते। अच्छा, तो फिर उस शेर को गवर्नमेंट ले गई आके? ले गई। तो नाना फिर अपने जब आप आर्मी में थे अपने कुछ किस्से बताओ, कुछ कहानी बताओ आर्मी के टाइम की। हमारे ना दर्शकों को वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए। आर्मी के टाइम में यही था कि जो काम करते थे हम लोग, वो काम मैंने सच्चाई से काम करना चाहिए। अच्छा। हाँ, सच्चाई से काम करके उन लोग से जब तलब का टाइम होता था तो तलब हम लोग का देता था, और जहाँ भेजता था कमान काटता था, वहाँ कमान मिल जाता था, और कमान देख के हम लोग जाते थे ड्यूटी। तो कभी जंगल में कभी आपको नक्सल वगैरह टकराए, कुछ आतंकवादी टकराए आपको कभी जंगल में? पाकिस्तान चाइना वाइना की तरफ एक बार टकराया था। अच्छा। नेपाल के बॉर्डर पर, उधर चीना है इधर नेपाल है। अच्छा। वहीं पर टकराया था। फिर क्या करा आप लोगों ने? वो तो क्या करेगा, वो मान ले कि हम लोग छिप के रहते थे। अच्छा। जंगल में गड्ढा बना के गड्ढे में रहते थे, हम लोग का फोटो कोई नहीं लेने सका। अच्छा। तो जब चीना वाला गोली ख़त्म होते थे तो हम लोग का गोली निकाल करके साला मारते थे। अच्छा। तो चीन आपके तरफ भी आ जाता था? हाँ, चीन और पाकिस्तान और चीन। तो उस टाइम तो पूरा जंगल हुआ करता होगा उधर? बहुत मोटा मोटा, मतलब साला तरुआ हमरा बुझाए कितना लम्बा लम्बा सब लकड़ी। तो आपकी जो आपकी आर्मी की फ़ौज थी, उस आर्मी के मैंने कितने आदमी थे आपकी इसमें फ़ौज में?
वो आदमी था, वो लकड़ी वाला बनाया था 10,000 आदमी लकड़ी वाला, हाँ आदमी, नकली आदमी, हाँ नकली, चाइना ने। हाँ चाइना। हाँ गोली बंदूक जहाँ सब देखे गए खड़ा करते थे। हम लोग जब गोली चलाने लगते थे तब साला वो नीचे पलटी कर देता था। अच्छा। हाँ तो हम लोग का गोली अब ख़त्म हो जाएगा, हाँ तब मैंने वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तक हम लोग का गोली ख़त्म नहीं होता था। गोली चारों कन कमर में रहते थे। अच्छा। मैगजीन में रहते थे और 4 साइड हम लोग निशाना लेते रहते हैं। तो जब वो जो आपको बंदूक मिली थी आर्मी से, तो आपकी वाली ना बंदूक का नाम क्या था? आपकी वाली बंदूक का कुछ नाम था? हाँ नाम क्या नाम था उस बंदूक का? उसमें है नाम, उसको बाग साइट, 4 साइट और क्या कहते हैं उसको, भूल गया नाम। तो वो राइफल है, राइफल हमारा 19 नंबर का मिला था। अच्छा 19 नंबर के राइफल। तो आपकी वाली राइफल में ना कितनी है ना गोली आती थी? उतनी गोली आती थी कि गोली बन रहा था पानागढ़ में। पानागढ़ नहीं जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। पानागढ़ कौन से ज़िले में है, कौन से स्टेट में है? वो स्टेट है उधर गुजरात से और आगे। अच्छा। तो वहाँ से आपकी गोली बन के आती थी? हाँ हाँ। तो आपकी बंदूक में कितनी है ना गोली रहती थी उस टाइम पे एक बार में, आपकी मैगजीन में? मैगजीन में 12 राउंड और एक राउंड ये थी बोल्ट में। एक राउंड बोल्ट में, बोल्ट खींचते थे ने। हाँ। और फिर लगा दो उसमें एक गोली, एगो थी बोल्ट में रहता था मैगजीन के बाहर। अच्छा। हाँ जब निशाना लेते थे ना तब गोली यहाँ से हम दबाते हैं, जब बोल्ट तब गोली मार करता है। जितना दूर में रेंज लगाओगे। तो आपकी रेंज मतलब कितने ना किलोमीटर तक जाती थी एक गोली की रेंज? यहाँ से मिर्जागंज तक 3 कोस। 3 कोस? 3 कोस हाँ। तो 3 कोस है ना कितने ना किलोमीटर होता है? किलोमीटर उसमें रखिए ना 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो नाना आपकी जो बटालियन थी, आपकी बटालियन का कुछ नाम था? आपकी बटालियन का क्या नाम था आपकी बटालियन का? बटालियन का नाम था फोर्स मैनेजर। फोर्स मैनेजर। और आपकी है ना बटालियन में ना कितने आदमी थे? उसमें रखिए ना कि मैंने 5,000 से ऊपर। 5,000 से ऊपर आदमी थे जो आप लोग है ना जंगलों में घूमते रहते थे? बस हाँ। तो आपका जो उस टाइम पे हवलदार हुआ करता था, आपका सीनियर, उसका नाम याद है आपको? हाँ नाम है। क्या नाम है उसका? नाम है कपूर। और ब्रिगेडियर कपूर? हाँ ब्रिगेडियर कपूर। और ये वो है नाम भूल गया सर। तो नाना कल रात आप मुझे वो भी तो बता रहे थे कि एक बार आपको आर्मी में ना सज़ा मिल गई थी जब आप मेला घूमने गए थे। तो वो क्या किस्सा हुआ था? वो मिला था। क्यों मिला था वो कार्तिक महीना में एक मेला लगता था वहाँ गंगे जमुना के मैंने बीच में। कौन से ज़िले में? यहाँ पर छपरा जिले में। बिहार छपरा? बिहार छपरा। फिर उसके बाद वहाँ यहाँ आया तो पकड़ा गया। हमने 1 घंटा लेट हो गया। अच्छा, मेला घूमते घूमते और जब रास्ता में आते थे ना जूते पहन के नहीं चल नहीं सकेगा। अच्छा। जूता खोल के, जमीन जो है ना तो गिल्ला है। अच्छा। हाँ जब चलेगा तो पीली माइट करेगा सर। अच्छा। वहाँ से आते आते हमको लेट हो गया तो हम लोग का झोला पीछू 4 गो आटा दे दिया, उसमें पीछे तरफ टांग दिया और यही टेहुना और यही बाँह चलाने का शुरू कर दिया। और नहीं चलेगा तो मारेगा। अच्छा। तो आपने कितनी है ना देर आपको सज़ा मिली? वो सज़ा मिली उधर से आ गया तो वहाँ तुरंत सज़ा दे दिया। कितनी देर तक कराई वो सज़ा आपने? कितनी देर तक करी? 1 घंटे 2 घंटे? 1 घंटे। 1 घंटे में। हाँ अरे तार
खींच के सब ज़मीन में खूंटा गड़ के खींच देता था, और इतने ही ऊंचा, मैंने जितना ही बदन है उतना ही ऊंचा, और उसी में पार करने कहता था। तो उसी में साला कटनियाँ घोष करते निकलते थे। तो आपकी तो कोहनी वगैरह सब है ना छिल जाती होगी ये? साहब थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा। घरटा सब घरटा है। अच्छा, ये सब आर्मी में पढ़ा है आपको जूता पहनते पहनते? जूता पहनते पहनते कितना फाड़ दिया था। एक दिन नहीं पॉलिश लगाइएगा तो जूता में, तो उसमें भी मार खाइएगा। तो नाना जिस टाइम यहाँ पे अंग्रेज आते थे तो वो यहाँ पे ना लोगों को ना परेशान भी करते थे, मारते थे लोगों को? बहुत मारते थे। अच्छा। साला एकदम पगड़ी रहे, बड़ा बड़ा पगड़ी। अच्छा। तो वो तो घोड़े पे बैठ के आते होंगे? घोड़े एकदम बड़ा बड़ा घोड़े, सादा है, कोनो काला है, कोनो गोला है। अच्छा। हाँ। तो क्या सबको किससे मारते थे, चाबुक से या फिर लकड़ी से, डंडे से? चाबुक रहता है उन लोग का। हाँ, तो उससे मारते थे वो? तब उससे मारते थे। तो सब तो डरते होंगे इधर गांव में, उस टाइम ज़्यादा लोग थोड़ी ना होंगे इधर? हाँ, डरते थे तो पूरा डरते थे। खाली हवलदार छोड़ के। अच्छा। तो नाना और कुछ है ना बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, कुछ और पुरानी बात याद हो आपको, आर्मी के टाइम की, फौज के टाइम की? फौज के टाइम में वही जब हम लोग का लास्ट हो जाता है ना, मैंने साल 2 साल, तो एक बार यहाँ से कितना बताओ, यहाँ से जम्मू तक, वहाँ जहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ से नवाडी तक रखिए, छोटे वाला बात बताते हैं। तो वहाँ पर एक ठो बोर्ड कर देता था एकदम गोलाकार। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से वहाँ बोल मिट्टी में एम लगाने के लिए बोलते होंगे। हाँ, एम लगाओ और कौन में गोली जाएगा तुम्हारा, वैसा बख्शीश देता था। वैसे बख्शीश मतलब पैसे मिलते थे या क्या मिलता था? पैसे। तो दोस्तों मेरे नाना कह रहे हैं यहाँ पे एक पास में गांव है एक नवाड़ी, जो यहाँ से कम 2.5 या 3 किलोमीटर है। तो जब इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी तो वहाँ पे वो गोली जब मारते थे गोली के लिए, ताकि ना निशाना पक्का हो इन सब का, उसके लिए वहाँ पे एक एम है ना बनाते थे। तो ये वहाँ यहाँ से फायर करते थे, और उस पर जब निशाना अच्छी तरीके से लगता था, जब जाके इन्हें कुछ है ना पैसे मिलते थे, बख्शीश बोलते हैं, यानी कि बख्शीश मतलब प्राइज़ मनी। हाँ, उसके बाद इन्हें प्राइज़ मनी मिला करती थी। मैंने बोल इनर मैंने रहता 3 हिस्सा रहता था। तब उसमें जैसा इनर में जाएगा ना, बीच में गोली जाएगा ना, तो आपको फर्स्ट ये नंबर देगा। तो नाना अभी आपके पास अंग्रेज़ों के टाइम के कुछ सिक्के हैं आपके पास, हमारे ना दर्शकों को है ना दिखाना चाहोगे आप वो सिक्के? तो दोस्तों अब मेरे नाना वो कुछ कॉइन है ना दिखाने वाले हैं जो एंटीक हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें 200 साल से भी ऊपर हो गए उन सिक्कों को, और वो भी मैंने पहली बार ही देखे यहाँ पे आके, मैंने इतने सालों में देखे नहीं थे। मैं आपको दिखाता हूँ इनसे लेके। आप देखिए ये वो कॉइन है, और ये मेरे हाथ में वो कॉइन है, और इस पर हनुमान जी बने हुए हैं। उस टाइम पे भी भगवान का बहुत महत्व हुआ करता था इधर, और आज भी है। और ये आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है हाफ आना 1818, और इस पे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कॉइन को 200 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और ऐसे इनके पास 3 कॉइन है। मैं आपको 2 और कॉइन दिखा देता हूँ। ये एक और ये दूसरा कॉइन है जो इन्होंने आज भी है ना संभाल के रखा हुआ है अपने पास। इसमें हनुमान जी उड़ रहे हैं, जब है ना संजीवनी बूटी को श्री लक्ष्मण जी के लिए लेके आ रहे थे। तो ये उस टाइम का ये ना दृश्य ना दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं आपको, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये भी। और इस पे भी पीछे लिखा हुआ है UKL हाफ आना 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक और है इसके बाद, इस पे ओम बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये 1839 का है, 1839 का, ईस्ट इंडिया कंपनी का।
और इस पे हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया था और राम और सीता का दृश्य दिखाया था, इसमें वो है ना दर्शाया गया है। सीता हाँ लक्ष्मण। तो ये इतनी पुरानी यादें इन्होंने आज भी अपने पास रख रखी है, मेरे नाना ने संभाल के। और इनकी मैं फ़ोटो के लिए कह रहा था, मुझे कोई अपनी आर्मी की फ़ोटो दिखा दो आप, पर वो इनका काफ़ी साल पहले घर है ना जल गया था, तो उसमें सारी फ़ोटो वगैरह जल गई। तो इनके पास तो अभी कुछ है नहीं वो दिखाने के लिए, बस ये सिक्के ही बचे हैं। और ये भी इन्होंने आज तक इतने संभाल के रख रखे हैं। अब ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी मार्केट में। और बहुत दिन अंग्रेजों ने ले गया है चैनपुर हम लोग का। चैनपुर में तरहरा बनाते थे यार, कोयले सब सफाइया करके और बाहर भेजते थे, वहाँ भी काम किए। तो नाना आपने सब कुछ देख लिया, अपने जीवन में अंग्रेज़ देख लिए, आर्मी देख ली, अब आपने खेत खलियान सारे देख लिए। तो दोस्तों मेरे नाना जी के ये खेत हैं सारे आसपास के, काफ़ी सारे खेत हैं इनके। ये आप बांस देख रहे होगे, ये भी इन्हीं के ही हैं लगे हुए। और ये जो पूरा फील्ड है ये भी इन्हीं का ही है। उस तरफ वो पेड़ वगैरह और वो उनका घर भी इन्हीं का ही है सारा। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ अपने टाइम से करते हुए आए हैं, जब भी जाके इतना सब कुछ हो पाया है। तो नाना ये आपकी एक आँख कैसे ख़राब हो गई थी? दोस्तों मेरे नाना की एक आँख ख़राब हो गई है। तो नाना ये आपकी आँख कैसे ख़राब हुई थी? एक वो हल जोत दिया ने 8 दिन में 1 महीना नहीं बोला डॉक्टर की काम करना। अच्छा। तो हम काम कर दिया, मामू ने चला गया ट्रेनिंग में और सब कोई खेत हिल गया, तो हम भी काम करने लगा खेत में। तब 1 महीना के अंदर अंदर हमारा खराब हो गया। क्या करें, अपने से हम लोग गलती की। तो दोस्तों आप सबने सुना मेरे नाना की बातें, काफ़ी पुरानी बातें इन्होंने हमें बताई हैं। और इनके पास अभी और कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि इन्हें काफ़ी कुछ अब याद भी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी चुके हैं। अब इनकी 85 प्लस एज हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाना सबको नमस्कार बोल दो। नमस्कार।